बेटा, तेरे बच्चे जिस रास्ते पर भटक गए हैं, आज का ये सत्संग उनकी जिंदगी बदल सकता है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा दिल से प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग पंजाब के अंबाला शहर से मीना आंटी जी ने हमारे साथ साझा किया है। ये सत्संग उन सभी माता पिताओं के लिए है जो अपने बच्चों के भविष्य, उनकी संगत, उनकी पढ़ाई और उनके मन की परेशानियों को लेकर दिन रात चिंतित रहते हैं। आइए सुनते हैं गुरुजी की कृपा से जुड़ा ये सुंदर अनुभव। जय गुरुजी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मेरा नाम मीना है और मैं अंबाला से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। संगत जी, आज मैं जो अनुभव सुनाने जा रही हूं, उसे याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। ये बात करीब 3 साल पुरानी है। मेरा बड़ा बेटा कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ता था। पहले वो बहुत हंसमुख था, घर के हर काम में हाथ बटाता था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। उसने दोस्तों के साथ बाहर जाना शुरू कर दिया। कई कई घंटे घर से बाहर रहता था। शुरुआत में हमें लगा कि उम्र का असर होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके नंबर गिरने लगे और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। एक दिन उसके पापा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उस रात में बहुत रोई। एक माँ के दिल में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं उसका बच्चा गलत रास्ते पर न चला जाए। उसी समय मेरी छोटी बेटी की भी तबीयत बार बार खराब रहने लगी। कभी सिर दर्द, कभी कमजोरी, तो कभी रात भर नींद ना आना। घर में जैसे चिंता ने डेरा डाल लिया था। एक शाम मैं रसोई में खड़ी थी। हाथ काम कर रहे थे, लेकिन मन बार बार यही सोच रहा था कि आखिर मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसी समय गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखा दीजिए। संगत जी, अगले ही दिन मेरी एक पुरानी सहेली का फोन आया। उसने कहा, मीना, कल हमारे घर सत्संग है, तू भी आ जा। कई बार गुरुजी वहीं से राह दिखाते हैं जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है। अगले दिन मैं सत्संग में गई। वहां शब्द चल रहे थे और सभी संगत बड़े प्रेम से बैठी थी। जैसे ही मैंने आंखें बंद करके बैठी, मेरे मन में एक भाव आया, बेटा, अपने बच्चों दी चिंता मेरे हवाले कर दे। जेड़े कदम आज डगमगा रहे हैं, कल वही तेरी शान बननगे। संगत जी, उन शब्दों ने जैसे मेरे अंदर नई उम्मीद भर दी। उस दिन के बाद मैंने कोई बड़ा नियम नहीं लिया, बस रोज सुबह 5 मिनट गुरुजी के सामने बैठकर शुक्राना करने लगी। मैंने अपने बच्चों को डांटना कम कर दिया और उनके साथ बैठकर प्यार से बात करनी शुरू कर दी। करीब 1.5 महीने बाद एक दिन मेरा बेटा खुद मेरे पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मम्मी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं फिर से पढ़ाई करना चाहता हूं। संगत जी, उस दिन मैंने उसे गले से लगा लिया। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। धीरे धीरे उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने अपने कॉलेज पर ध्यान देना शुरू किया और घर में भी पहले की तरह हंसने लगा। लेकिन गुरुजी की कृपा अभी बाकी थी। एक रात मेरी बेटी को तेज बुखार हो गया। हम उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे। पूरी रात मैं अस्पताल की कुर्सी पर बैठी रही। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना। उसी समय मेरे मन में जैसे किसी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, डरी ना कर। कई बार मैं अपने बच्चों के दुख अपने सिर ले लेंदा हां, तू बस नाम जपती रहे। संगत जी, अगले दिन रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की दवा से सब ठीक हो जाएगा। आज मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तैयारी कर रहा है। मेरी बेटी भी बिल्कुल स्वस्थ है। सबसे बड़ी बात, हमारे घर में जो तनाव और डर था, उसकी जगह अब शांति ने ले ली है। आज भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अब मैं घबराती नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब गुरुजी उसे संभाल लेते हैं। मैं सभी माता पिता से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो गया है, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर आपको उसके भविष्य की चिंता सता रही है, तो उसे सिर्फ डांटिए मत, उसके लिए अरदास कीजिए, उसके साथ बैठिए, उसे प्यार दीजिए
और गुरुजी पर विश्वास रखिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं, बेटा, माँ बाप दे आंसू मेरे दरबार तक बहुत जल्दी पहुंचते हैं। जदों वो मेरे कोल अपने बच्चे ਲਈ अरदास करदे हन, मैं खाली नहीं मोड़ता। संगत जी, गुरुजी का दरबार प्रेम, विश्वास और शुक्राने का दरबार है। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मेरे बच्चों पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाले हर परिवार, हर माँ और हर बच्चे पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मैं क्या मांगू सतनाम श्री वाहे गुरु। मैं क्या मांगू कछु थिर न रहा है, हर दीजे नाम पयाली जीवो। तू प्रभुदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जीवो। मैं क्या मांगू कछु थिर न रहा, हर दीजे नाम प्यारी जीवो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 19 तारीख, 19 जुलाई, सब कुछ 19 का 19। और मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और अभी सुबह के 10:22 हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इनकी कृपा का कोई बखान नहीं हो सकता, इनकी दया का कोई गुणगान नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरुजी वो शक्ति हैं जिन्होंने हमें फिर से गिर के उठना सिखाया, जिन्होंने हमें बिखरे हुए को सिमटना सिखाया, जिन्होंने हमें, कहते हैं ना कि कण कण टूटे हिस्से को फिर से जोड़ के जो खड़ा कर दे, वो परमात्मा है हमारे गुरुजी। और मन के बिखरे सारे मन के को जो सवार के एक सलोना सा आकार दे दे, वो खूबसूरत सा सपना है गुरुजी। परियों की छड़ी के बारे में बचपन से सुनती थी कि परियां ऐसे छड़ी घुमाती हैं और मन के काम हो जाते हैं। हमारी वो छड़ी है गुरुजी। सुनती थी कि एक घड़ी होती है आसमान में, जिस घड़ी को देख के आप जिस वक्त की कामना करो वो वक्त वैसे घूम जाता है, वो घड़ी है गुरुजी। बहुत सोचा करती थी कि क्या ऐसा होता है कि हम किसी से, जब सुनती थी अलादीन का चिराग, ऐसा भी होता होगा कि जो मन में आए वो पूरा हो जाए। संगत जी, किचन के कुछ आइटम ना मिलने से लेके जीवन के बड़े बड़े से फैसले, यहाँ तक कि फ्लाइट में हमारे बगल में कोई ना बैठे, यहाँ तक कि कल मुझे नहीं जाना है, हमारे यहाँ वो मेहमान नहीं आए, ये छोटी 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 जो मन से मन का रिश्ता जो निभाते हैं, वो हमारे सबसे प्यारे खजाने हैं गुरुजी। इनकी बड़ाई करने के लायक हम नहीं हैं संगत जी, क्योंकि जो ये देते हैं वो हमें कोई नहीं दे सकता। जितना ये भरते हैं कोई नहीं भर सकता। हमारे ही घड़े में इतने छेद हैं कि हम इन्हें संभालने के जोगी नहीं हैं, वरना गुरुजी तो हम पे इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हम तो कहते हैं ना कि लुट गए, हम लुट गए।
कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। शुक्राना गुरुजी, हमें अपने चरणों में इतना प्यार से संवारने, बिठाने, दुलड़ाने, पुचकारने और एक माँ की तरह हमारा प्रोटेक्शन शील्ड बनने के लिए आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, अभी मैं सिर्फ यही कहूँगी कि कल रात में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं और हर उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ समझाया है। मैं बहुत प्यार से, चूँकि आज मुझे वो सारे ड्रीम अच्छे से याद है अभी तक, इसका मतलब है कि वो प्रसाद है, जैसे निशि माँ कहती है ना कि पाठ का प्रसाद। तो मैं यही समझती हूँ कि जिस दिन मुझे ड्रीम याद रह जाते हैं तो वो हम सबके लिए होता है। कहीं न कहीं वो गुरुजी की कृपा होती है जो सबको बँटनी होती है, और अगर हम भूल जाते हैं तो वो हमारे कष्ट कटित होके वहीं पे रह जाते हैं, जो कि गुरुजी बिल्कुल हमारे अंदर तक ही रखना चाहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी जब रज़ा होगी तब आपकी बेटी वो शुक्राना करेगी उन ड्रीम दर्शन के बारे में। अभी के लिए संगत जी, मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मम्मी को हेल्थ ब्लेस तो किया है, लेकिन मम्मी के मुँह में बहुत दिक्कत हो रही है, मुँह नहीं खोल पा रही हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मम्मी को वो बिना कुछ खिलाए-पिलाए ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि तू इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जल प्रसाद दे और एक बार उनको दरबार साहब या कहीं पे ले जाके मत्था टिकवा दे। उनको यू टर्न की ज़रूरत है, घर से निकाल के फिर घर लाने की ज़रूरत है। और गुरुजी ने मुझे स्ट्रॉन्गली कहा है कि घर में सुंदरकांड चला दे। तो संगत जी, मैंने अभी मम्मी के रूम में, मम्मी उठी है और मम्मी को थोड़ी-सी उल्टी हुई, लेकिन फिर मम्मी लेट गई हैं और मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी की सुरक्षा कवच में हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि मैंने तेरी माँ की हेल्थ नो ब्लेस कीता। और अगर गुरुजी ने ब्लेस कीता तो फिर कहते हैं ना कि सतगुरु होए दयाल तो कबहू न चूड़ी है। और मतलब गुरुजी के तो वचन काफ़ी हैं, अगर उन्होंने मुझे एक बार कह दिया तो कह दिया। और गुरुजी ने कल से मुझे कई बार कह रहे थे कि मांग ले आज जो मांगना है, आज मांग ले जो मांगना है। हर बार यही अंदर से आवाज़ आती थी कि गुरुजी आपका संरक्षण, आपका स्नेह और आपका दुलार मिले और नहीं कुछ चाहिए। लेकिन जब गुरु ने बार बार पूछा और जब मैं माँ की तकलीफ़ और इनकी तकलीफ़ देख रही थी, तो एक बार मैंने कहा कि गुरुजी, तकलीफ़ों के लिए तो आप कहते थे ना कि मांग सकते हो, ऐ मांगना नहीं होंदा। तो बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का पेन थोड़ा सा कम कर दो। सहेंगे, लेकिन उतना ही जितने में वो आराम से सह सके, थोड़ा सा कम कर दो बाबा, इतु सा। और संगत जी, यही हुआ। उन्होंने पेन कम करने के लिए मुझे आज कहा था कि आज तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूँगा। एक तो उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन में बहुत सारे संकेत शुभ दिए हैं और बहुत कुछ समझाया भी है, बहुत लेसन्स भी दिए हैं। और सुबह-सुबह जब मैं उठती हूँ तो 4:30 बजे हमारे पति गुरुजी का शुक्राना रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली क्षण था जब गुरुजी ने इनको अपनी ओट में लिया है, हमेशा से लेके रखे हैं। और इनका शुक्राना, इनका वो सुरक्षा कवच बनेगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सो शुक्राना गुरुजी। अचानक से एक कॉल आना और गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए हमें हुक्म देना, और भजन के लिए जो लालायित रहती है बेटी कि कब अपने गुरु के चरणों में और 7 समंदर पार तक गुरुजी का हमारा उस आवाज़ को पहुंचाना, हमारी आवाज़ को, और उन समंदरों के जरिए अपनी बेटी को ब्लेस करना, उस दूर दराज बैठी संगत के द्वारा अपनी बेटी के सत्संग को सुनना, क्योंकि हर संगत के रूप में गुरुजी ही सुनते हैं उन सत्संगों को और गुरुजी हाथ पकड़ के आशीर्वाद देते हैं। तो कहीं दूर ले जाके अपनी बेटी के हर उस तकलीफ़ को काटना, हर उस तकलीफ़ को बाँटना, और न जाने किस संगत का कल्याण भी करना होगा, क्योंकि कभी न कभी माध्यम तो हम भी बनते हैं संगत जी। सो शुक्राना गुरुजी, उस कल्याणकारी जरिया अपनी बच्ची को भी बनाने के लिए आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी हमें कुछ ट्रीट देते हैं तो वो होती है पाठ की ट्रीट। तो कल हम फिर से मुझे ब्लेसिंग दी, क्योंकि कुछ ऐसे संगत हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, जैसे कि मेरी मीरा आंटी, जिन्हें मैं प्यार से मीता कहती हूँ, और जस्ट लाइक बेस्टी हम दोनों दोस्त हैं, और बिन कहे हम दोनों एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। भले कम बातें होती हैं, लेकिन वो एक ऐसी संगत है जो
हर संगत के मन में एक प्यारा सा बहुत प्यारा एक बॉन्डिंग है सबके साथ। और उनकी आवाज़ में गुरुजी ने कल मुझे पाठ ब्लेस किया, उसी वक़्त गुरुजी ने मुझे जोड़ा जब मेरे कानों में मीरा आंटी की आवाज़ आई। उसके बाद गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया हेमा आंटी की आवाज़ में, जिनकी आवाज़ में मुझे चौपाई साहब की ब्लेसिंग ब्लेस हुई। और उसके बाद मेरी प्यारी गुड़िया आंटी की आवाज़ में, और उनकी आवाज़ में गुरुजी ने मुझे अनंत साहब जी का पाठ ब्लेस किया। और फिर भाई के रूप में, विकास भैया के रूप में हमें अरदास सुनने का सौभाग्य मिला। और साथ में निशिमा की आवाज़ चाशनी घोल रही थी, भैया की ब्लेसिंग साथ साथ चल रही थी। तो इस प्रकार से गुरुजी ने यही बताया, एक तो ये होता है कि कम से कम हम सुन तो पाए, उस अनमोल क्षण को महसूस तो कर पाए कि गुरुजी ने कितनी मेहर करते हैं, हमें पाठ सुनाया, हमें ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना। संगत जी, हर एक जगह से गुरुजी निकालते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं गुरुजी के चरणों में बार बार गुरुजी ने पूछा कि मांग ले जो मांगना है। तो आज संगत जी, हमारे दोनों मम्मी को और इनको बहुत पेन में है, ये दोनों कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, इवन पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। और मतलब कह रहे हैं, इनकी मम्मी का तो कह रही है कि कुछ मुंह ही नहीं खोल पा रही हूँ। और इनके साथ क्या दिक्कत है ना कि इनके गले और पेट के बीच का जो पोर्शन है, वहाँ से जो भी खाते हैं ना, वो अपोजिट बम्प कर रहा है। मतलब अंदर जाने से पहले ही वो लगता है कि नहीं खा पाएंगे, बहुत पेनफुल होता है वो। और हमने जब गैस डॉक्टर से पूछा तो वो कहते हैं कि इसका सारा कॉज गैस होता है। जब गैस हमारे नसों में चली जाती है तो ये प्रॉब्लम होता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर इनटेक बहुत बढ़ाना है और जूसी खाते रहना है। लेकिन खा पा रहे हैं, बस गुरुजी का जल प्रसाद ही सहारा है और ORS सहारा है। तो बस संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ सारी संगत से कि खूब पानी पीजिए और अपने शरीर का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि गुरुजी महाराज की कृपा से ही हम सब अच्छे से एक एक दिन गुजार रहे हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है इन सारे सिचुएशन से बाहर निकलना। और संगत जी, उन सब के बाद हमें चुमकी आंटी की आवाज़ ब्लेस हुई। और मेरे पास ना एक सत्संग परसों आया था, और मैं नहीं समझ पाई थी कि वो सत्संग मेरे पास क्यों आया है। उस सत्संग में था जब चुमकी आंटी ने बोला ना कि मेरा बेटा बिल्कुल अजीब से कर रहा है, वो बात नहीं मानता है, पागल जैसा कर रहा है। उनका ये टोन था ना कि मेरा बच्चा बहुत ये कर रहा है। तो उसमें यही चीज़ था कि उनका बेटा बहुत ज़िद्दी हो गया था। आंटी का एक सत्संग जो मेरे पास गुरुजी ने ब्लेस किया था, और वो आंटी को एक सत्संग सुनाया था गुरुजी ने। और उसमें क्या था ना कि मिश्री को ब्लेस करवा के दूध के साथ बच्चे को पिलाना था, चाहे वो जिस भी टाइम पिलाए। अगर दूध नहीं पी पाए तो पानी के साथ या शेक के साथ उसके पेट में वो मिश्री जानी है। और अगर हो सके तो बेड टाइम में, जिसके बाद बच्चे को सोना होता है। और संगत जी, ऐसा करते करते 7 दिन में वो बच्चे का दिमाग बिल्कुल शांत हो गया, और साथ में मम्मा को मंत्र जाप करते रहना है। तो शुक्राना गुरुजी, वो सत्संग हमारे लिए तो होगा ही, लेकिन अभी के लिए वो मुझे लगा कि चुमकी आंटी के लिए है। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने हमारी बड़ी बहन के लिए हमें सत्संग ब्लेस किया, क्योंकि ये पूरा गुरु परिवार एक सूत्र में बंधा है। और बस यही चाहती हूँ बाबा कि आपकी बेटी हमेशा आपके चरणों में बैठ के आपका शुक्राना करती रहे, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा, नीवा होके गुरुजी मैं तेरे सानू अपने दिल की सुनावा, कदे भूले से भी मेरे मन गल मंदरी ना आवे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और बस सभी संगत परिवार अपने मायके पीहर की तरफ से और ससुराल की तरफ से गुरुजी के चरणों में माफ़ी मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए यही कहती हूँ कि गुरुजी अपने नाम का दान दे दो। अब बहुत थक गया है बच्चा आपका, आप इतने पॉजिटिव मैसेज देते हो, बिग 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 ब्लेसिंग्स रेडी फॉर यू।
देख तुझे मैं कहाँ की यात्रा ब्लेस करना हूँ बाबा, मैं हर जगह जाने को तैयार हूँ, लेकिन बाबा आपको पता है ना कि आपका बच्चा सबसे ज़्यादा बड़े मंदिर के लिए लालायित है। और आपको पता है ना कि आपका बच्चा अपने घर की जिम्मेदारी से भाग के कुछ नहीं करना चाहता है। मुझे बड़ा मंदिर भी तब तक नहीं पसंद आता है बाबा, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी बेटी कभी किसी भी अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुई है। शादी से पहले भी मैं अपने मम्मी बाबूजी का बहुत, जहाँ तक हुआ आपने सेवा लिया मुझसे, दूसरों के लिए भी, और अभी भी आपने मुझे उसी सेवा से जोड़ के रखा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी इसी सेवा और समर्पण में बीते। लेकिन बाबा मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मेरी हर दायित्व को एक अच्छी शील्ड दिलाओ। आप दिखाओ कि आपका बच्चा जो सेवा कर रहा है वो सार्थक है, और वो तभी होगा बाबा जब आपकी कृपा होगी। आपकी कृपा मुझे दिखती है, पल पल दिखती है, महसूस होती है, हर क्षण महसूस होती है। लेकिन बाबा मैं चाहती हूँ कि ये कृपा अब सबको दिखे, अब सबको दिखे बाबा। बस मैं आपके चरणों में यही कहती हूँ। आपने कहा है बार बार, कई बार संगत जी, 15-20 बार गुरुजी का एक ही मैसेज आया कि आज मांग ले जो मांगना है, आज मांग ले जो मांगना है, आज मांग ले जो मांगना है। तो बस यही कृपा मांगती हूँ कि सबको दिखे, और इन लोगों का जो ये कम से कम खाने पीने की जो ये तकलीफ है वो ख़त्म हो जाए। बस बाबा यही मांगती हूँ, हाथ फैला के, आंचल फैला के। आप मन जानते हो ना बाबा, आपको तो कुछ नहीं कहना पड़ता है। मुझे आज तक कुछ नहीं कहना पड़ा, बचपन से लेके आज तक मेरी हर मुश्किल में आप मेरे साथ हो ना। तो बस बाबा इस बार भी पार लगा दो। और संगत जी, अभी इतने प्यारी बात गुरुजी के बेटा ने अपनी मम्मी से कहा। माँ कहती है भगवान को भी दया नहीं आती है। बिल्कुल नहीं, मैं पूजा करूँगी भगवान का अब। तो इन्होंने इतने प्यार से समझाया अपनी माँ को कि हल्की सी तकलीफ़ क्या हमें आती है, सबसे पहले हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं, लेकिन ये तो गलत है ना माँ। और थैंक यू गुरुजी कि आपने अपने बेटे को इतनी तकलीफ़ में भी इतनी अच्छी सोच से ब्लेस करके रखा है। और बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा कि आपने मुझे इतना प्यारा शिव यानी इतना प्यारा पति ब्लेस किया है। हर नज़र उतार लूँ मैं आप सबकी बाबा, और मेरे इस संगत परिवार की। मैं सबको दिल से थैंक यू करते हुए, भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए शुक्राना करती हूँ। और बस यही कहूँगी कि गुरुजी संभाल लो आपकी बेटी का परिवार, उसकी लाज सब आपके चरणों में अर्पित है बाबा, सब आपके चरणों में अर्पित है। अगर 0% भी सच्चा प्यार आपका बच्चा आपसे करता है तो संभाल लेना, जैसे संभालते आए हो वैसे। कुछ ऐसा हो कि सुबह उठे ये लोग और कहें अरे मेरा आवाज़ तो ठीक है, मेरा गला तो ठीक है, मैं तो बिल्कुल अच्छे से खा पा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छे से पानी पी पा रहा हूँ। कुछ ऐसी मेहर कर दो बाबा, अपनी जादू वाली छड़ी घुमा दो बाबा, घुमा दो बाबा। आपका बच्चा आपसे भीख मांग रहा है, हम तेरे दर के कुकर हैं बाबा। अपनी बंदगी का पट्टा पा दो बाबा, अपनी बंदगी का पट्टा पा दो बाबा अपनी बेटी की झोली में। बस हेल्थ मांगती हूँ, भर दो बाबा, भर दो बाबा। आज बहुत रोना आ रहा है, तकलीफ नहीं देखी जा रही है मुझसे, मुझे दे दो बाबा। मैं मांग भी सकती हूँ आपसे। मैं आपके साथ पहले कहती थी ना कि मेरे गुरुजी, मेरे बाबा मैं आपके साथ बांट लूँगी, तो हाँ बाबा मैं तैयार हूँ, मैं बांट लूँगी। बस हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, शरीर की जो भी आप यातना दोगे मैं सह लूँगी। मैं पानी भी से पीना नहीं पी पाऊँगी, वो भी सह लूँगी। मेरे मुंह में छाले भी दे दो, मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूँगी। मेरे जैसे पैर में अभी मोच है, आप मुझे सारे काम करवा रहे हो ना, मैं सब कुछ कर लूँगी। बस इन दोनों को आप अभी ब्लेस करो, बहुत थक गए हैं दोनों। इन दोनों को आप इस पेन से फ्री करो बाबा, थोड़ा सा कम कर दो और मेरे में बांट लो बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी,
आपके जल प्रसाद के लिए, आपके चंदन टीका के लिए, आपके हर एहसास, आपके हर कृपा के लिए बाबा आपका दिल से शुक्राना। माफ़ी चाहती हूँ, आज सुबह से शुक्राना नहीं बैठ पा रही थी, रिकॉर्ड आधा हुआ, फिर आपने कहा कि मुझसे नाराज़ है तू, शुक्राना नहीं की था। आपको पता है आपका बच्चा के पास सिर्फ आप हो, एक आप ही हो जिसके पास आपका बच्चा बैठता है, बात करता है, सारे दुख, सारे सुख, सारी मुस्कान, सारे सपने आपसे ही तो हैं बाबा। और आपसे अगर नाराज़ हो जाऊंगी फिर मेरे पास बचेगा क्या? खाली, न सांसें, न संविधा, न जीवन, न आश्रय, कुछ नहीं बचेगा बाबा। तो आपसे तो मैं कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती। बस एक ही प्रार्थना है, आप मुझसे कभी नाराज़ मत होना, मेरी किसी भी बात से आपको तकलीफ़ ना पहुँचे, इतनी रहमत बख्शना बाबा। और बस मैं अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ बाबा, हमारी हर सफरिंग में सबसे ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हो और इसके लिए मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ बाबा। हो सकता है बेटे के मंत्र जाप से आपको इत्तू सा आराम मिले, क्योंकि ये दिल से दिल का रिश्ता है, हम दोनों बाप बेटी का दर्द का रिश्ता है बाबा, ये दर्द का रिश्ता है और इस दर्द में सुकून है, लेकिन हमारे अपनों को अब बर्दाश्त नहीं होता बाबा, आप टेक केयर कर लेना। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, हर वेले शुक्राना बाबा, हर वेले शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी निशी आज 19 जुलाई को अपना संध्या वेले में शुक्राना सत्संग 6:38 पर करने की आज्ञा चाहती है। गुरु जी शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है। आज आपने अपनी बेटी को 2 बार शुक्राना सत्संग करने की आज्ञा दी है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना करते हैं। आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही स्पेशल है संगत जी। आज गुरु जी ने अपनी असीम कृपा बरसाई है अपनी बेटी पर, उसकी अरदास सुनी है, उसको अपने दर्शन दिखाकर कृतार्थ करा है। गुरु जी इन नैनों की आपने प्यास बुझाई है, इस मन में आपने शीतलता दी है, उसका शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरु जी। तुम आए, तुम आए, तुम आए, मेरे सुते भाग जगाए, दरस दिखा कर तूने अपना इन नैनों की प्यास बुझाई। तुम आए, तुम आए, तुम आए मेरे द्वारे, तू हर दिल की सुनता है, तू अंग संग ही रहता है। जब भी तुझको प्रेम से पुकारा, तू आन सहाई होता है। हर रूप में तेरे दर्शन होते, चहूँ ओर तेरे अजब नज़ारे। बावरे मन तू क्यों ना समझे, गुरु तो तेरे घर हैं विराजे। एक बारी तू याद तो कर ले, वो आकर तुझे दरस दिखाएं। एक बारी तू याद तो कर ले, वो आकर तुझे दरस दिखाएं। तुम आए, तुम आए, तुम आए मेरे द्वारे। ज्योत जगाऊं, भोग लगाऊं, प्यारे तुझको कैसे रिझाऊं। रूखा सूखा जो भी बना है, तेरा तुझको अर्पण कर दूं।
तू ही तो है पालनहारा, तेरा देता ही हम खाएं। तुझको भोग लगा कर गुरुजी हम तुझसे हम विनती करते, भोजन को प्रसाद बना दो, सुख शांति और बरकत भर दो। सुदामा की मुट्ठी भर चावल से तुम रीझे, एक दाने चावल से ऋषियों को तृप्त किया। यही कृपा हम सब पर करके सबके घर भंडारे भर दो। हमारी भक्ति स्वीकार के गुरुजी हमको अपना दास बना लो, और नहीं कुछ आस बची है, बस हर पल तेरा साथ ही चाहें। तुम आए तुम आए तुम आए मेरे द्वारे, दरस दिखा कर तूने अपना इन नैनों की प्यास बुझाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज आपने अपनी बेटी को दर्श दिखाकर एक बार फिर से उसके मन में शांति दे दी है, उसे धीरज दे दिया है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी। आशा करती हूँ आप लोगों को इसमें गुरु जी की बेटी के भाव, उनका प्रेम दिखेगा। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। शुक्राना है आप सबका, शुक्राना है जो आप लोग गुरु जी के इस बेटी के सत्संग ध्यान से सुनते हो, उसके प्रेम को, उसकी भक्ति को महसूस करते हो। आज गुरु जी ने बहुत कृपा करी। आज गुरु जी से पूजा करते हुए बस एक ही अरदास मन में थी कि गुरु जी कितने दिन हो गए हैं, कोई दर्शन नहीं दिया आपने किसी रूप में भी, क्यों अपनी बेटी से नाराज़ हो गया, किसी रूप में तो आके दर्शन दिखा दो कि आप अपनी बेटी के साथ हो। संगत जी पूजा करके अपना बाहर बैठ के जैसे कि गुरुजी सेवा कराते हैं, आज गुरुजी ने फिर से सेवा कराई भजन लिखने की। भजन लिखकर सत्संग शेयर करके सत्संग में गुरुजी के चरणों में अर्पित करके जब 12 बजे, जैसा कि रोज़ का नियम है 12 बजे मंदिर बढ़ा दिया जाता है, जैसे मंदिरों में होता है वैसे ही घर में भी गुरुजी की ये बेटी 12 बजे मंदिर की लाइट ऑफ करके और मंदिर बढ़ा देती है। जैसे ही मैं मंदिर बढ़ाने गई तो देखा दीवार पर कुछ एक जो चंदन टीका गुरुजी को लगाते हैं, जो रोज़ घोलते हैं, जो हम भगवान को टीका लगाते हैं, उस टीके से दीवार पे गणपति जी का स्वरूप बना हुआ है। कहाँ से आया, कैसे बना, मुझे नहीं पता, क्योंकि दीवार पे टीका तो हम स्वरूप में छोटा छोटा लगाते हैं, दीवार पे पूरा इतना बड़ा स्वरूप कैसे बन गया मैं नहीं जानती। पहले मैंने सोचा शायद हो सकता है हस्बैंड अंकल से टीके की कटोरी गिर गई है, उस वजह से कुछ ऐसे आकृति बन गई है फैल के या कुछ है। चली धीरज रखा कि जब हस्बैंड अंकल वापस आएंगे उनसे पूछूंगी। जब वो आए उनसे मैंने पूछा तो कहते हैं नहीं, आज तो तुमने टीका ही नहीं घोला था, आज तो मैं तुमसे पहले नहा चुका था, पूजा कर चुका हुआ था, तो जो कटोरी में थोड़ा सा टीका था मैंने तो उसी में गंगा जल डाल के हल्का सा उंगली से लगाया, मैंने तो कुछ नहीं करा। शुक्राना है गुरु जी, मतलब कि आपने गणपति रूप में आके दर्शन दिए अपनी बेटी को। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब ये अरदास करी थी दर्शन की, तब गुरु जी की बेटी गुरु जी को भोग लगा रही थी। ये भोग लगाते टाइम की अरदास थी। गुरु जी ने गणपति रूप में आके दर्शन दिए कि तेरे घर में मैं बरकत भर रहा हूँ, सुख शांति भर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, थोड़ी देर बाद ही मुझे एक कॉल आती है मेरी एक फ्रेंड की, जिनसे बहुत कम बात होती है। हम आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि वो भी गुरु संगत हैं, वो कोई एक गुरु माँ हैं जिनको बहुत मानती हैं, वो उनकी संगत हैं, लेकिन वो गुरु जी से भी कनेक्टेड हैं। वो बहुत प्यारी, बहुत
प्यारी सोल हैं, बहुत पवित्र सोल हैं और ईश्वर से बहुत जुड़ी हुई हैं। कभी कभी हमारी अपनी स्पिरिचुअल बातें भी एक दूसरे के साथ होती हैं, लेकिन बहुत कम फ़ोन होता है, मिलना जुलना भी और फ़ोन भी। आज पता नहीं कैसे अचानक इतने महीनों बाद उनका फ़ोन आया कि निशी, आज जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, अभी मेरे घर से निकलने वाली है, उसके बाद वो तेरे घर के आगे से निकलेगी, तो तू भी दर्शन कर लेना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अचानक से घर बैठे जगन्नाथ जी के दर्शन करा दिया आपने। और उनका कॉल आया था वही 12 बजे के करीब, जैसे ही मैं मंदिर बढ़ा के आई थी, कि मेरे घर से बस अभी निकलने वाली हैं। उसके बाद संगत जी मैं फटाफट सारे काम अपना करके भागती हुई गई बाहर, कहीं ये ना हो कि मेरे गुरुजी मेरे द्वारे से निकल जाएं और मैं दर्शन ना कर पाऊँ। बाहर गई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लगा कि यहाँ गेट पे खड़ा होना मुश्किल है, तो गुरुजी ने भाव डाला, तू ऊपर छत पे जा, टेरेस से देख, टेरेस से दर्शन कर। गुरुजी की बेटी ऊपर टेरेस पे चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, लगभग आधा घंटा लगा, क्योंकि यात्रा निकलती है तो बाजे के साथ निकलती है, आराम से नाचते गाते निकलते हैं। तो हालांकि उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरे घर तक पहुंचने में गुरुजी को आधा घंटा लगा। आधे घंटे मैं वहीं बैठ के वेट करती रही। वहीं बैठ के मैंने अपना, गुरुजी ने मुझे भोजन कराया कि तू अपनी थाली ऊपर ही ले आ, यहीं खा, बिना दर्शन के मत जाना। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जब रथ यात्रा निकली, जगन्नाथ जी के रूप में गुरुजी के दर्शन पाकर बेटी कृतार्थ हुई। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज आपने 2 रूप में आकर अपनी बेटी को दर्शन दिखाकर अपना साथ, अपना विश्वास और बढ़ा दिया है गुरुजी। आप ऐसे दिल की सुनते हो, आप ऐसे अपनी बच्चों को अपना दर्श दिखाते हो, उनके मन की बात जान लेते हो। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और फिर संगत जी, अभी जब मन में यही था कि शुक्राना करना है, शुक्राना करना है गुरुजी का, बिना भजन के उनकी बेटी को अब रास ही नहीं आता। लगता है गुरुजी कुछ तो भजन के रूप में शुक्राना करवाओ। गुरुजी की बेटी बस यही चाहती है, जब गुरुजी के चरणों में उसकी अरदास जाए तो किसी भजन रूप में जाए। तो वही भोजन का, भोग का ही भाव डाला गुरुजी ने। किस तरीके से ये भजन में उन्होंने भोग का भाव डलवाया गुरुजी, ये भी आप ही की कृपा है। कैसे भोग के टाइम पे आपने दर्शन दिखाए और कैसे आपने भोग मेरे भजन में भी भोज का भाव डाला, उसके लिए आपका शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। तीसरा शुक्राना है गुरुजी, आज आपने विपिन बाबा के माध्यम से जो मेरे लिए अरदास करवाई है, जो आज लाइव सत्संग आना था कनिका जी का, उसमें मैंने देखा विपिन बाबा ने कमेंट में आपकी इस बेटी के लिए अरदास करी हुई है, जो उनकी बच्ची, जो उनकी पोती उनसे दूर है, उसके लिए गुरु बाबा ने अरदास करी हुई है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इतना प्यार, इतना मान सम्मान, शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो आपने अपनी बेटी को इस लायक बनाया है। ये संगत परिवार, ये विपिन बाबा जो आपने मेरे जीवन में दिए हैं, मैं धन्य हूँ, बहुत बहुत धन्य हूँ। और सबके लिए ये माँ अरदास करती है, आपकी बेटी सबके लिए अरदास करती है गुरुजी, सबको सुखी रखो, सबके जीवन में सुख शांति रखो, सबके जीवन में आनंद भरो। आज जो मेरी संगत बहन का फ़ोन आया था जगन्नाथ यात्रा के लिए, तब उन्होंने मुझे एक बात और सिखाई गुरुजी, कि गुरुजी के आगे सुख नहीं आनंद मांगा करो, क्योंकि सुख का उल्टा होता है दुख। तो जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तुम आनंद मांगो, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। जब आनंद मांगोगे तो सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। तो गुरुजी सबके घरों में आनंद भरो, और सुख दुख भी आपने देने हैं, क्योंकि ये तो हमारे कर्मों का लिखा है। इसलिए हम आपसे ये नहीं कहते कि नहीं कभी आप हमें कोई तकलीफ़ ना दो, कभी हमारी परीक्षा ना लो, बस हमारा साथ देना, हमें टूटने ना देना, हमारे साथ रहना, तो हम हर मुश्किल को हंसते हंसते झेल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि डोर आपके हाथ में है, आप हमें पार निकालेंगे, आप हमारी नैया को पार लगा देंगे। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। और एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद है संगत परिवार का, और स्पेशल धन्यवाद है, हार्दिक धन्यवाद है विपिन बाबा का, जो अपनी
ये अपनी माँ जिनको माना है, जिसको माँ कह के बुलाते हैं, उसके लिए जो ये अरदास करते हैं, जो वो ब्लेसिंग्स आपकी मेरे तक पहुंचाते हैं गुरुजी किसी ना किसी रूप में, उनको भी बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीष हो गुरुजी। आप उन पर सदा अपनी कृपा करना, सबका पद का भला करना गुरुजी, सर्वदा का भला करना। सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। गुरुजी आपके स्वरूप के आगे बैठकर आपकी ये प्यारी बेटी आपको शुक्राना करती है हर उस दात का जो आप मुझे पल पल में देते हो, जो आप हिम्मत देते हो, टूटने नहीं देते हो। गुरुजी आपसे बस यही अरदास है। हाँ, अपनी पोती के लिए मन विचलित होता है, दुखी होता है, लेकिन मुझे पता है कि अब शायद वापसी का रास्ता नहीं है उसका। तो आपसे बस ये अरदास है गुरुजी, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। एक माँ से बच्ची को मैं दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि जब माँ की वापसी नहीं है अब, तो बच्ची भी माँ के साथ ही खुश रहेगी, क्योंकि सब रिश्तों से अनमोल रिश्ता माँ का होता है, सबसे कीमती रिश्ता माँ का होता है, सबसे मजबूत रिश्ता माँ का होता है। तो कभी भी एक आपकी बेटी ये नहीं चाहिए कि एक बच्ची अपनी माँ से जुदा हो। इसीलिए हम कोई कोर्ट कचहरी में जाकर कस्टडी के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ते कि नहीं, बच्ची को उसकी माँ के आंचल में ही पलने देना है। बस आपसे ये अरदास है, बच्ची को खुश रखना, उसकी माँ को भी खुश रखना। जो भी जाने अनजाने उसने गलतियाँ करी हैं, जिस लिए भी उसने घर छोड़ा है, उसको वो खुशियाँ देना गुरुजी, और बच्ची के हमेशा साथ रहना। आप हर रूप में उसके सहाय होकर, उसके दादा दादी, उसके पापा, सब कुछ आप हो, आपके संरक्षण में वो पले, और उसको ये एहसास हमेशा होता रहे कि उसके दादा दादी, उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी कभी वो पुकारेगी तो हम हमेशा हमें अपने साथ पाएगी गुरुजी। आप साथ रहना, उसका साथ ना छोड़ना, बस यही आपसे अरदास है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हाँ, ये बहुत कृपा होगी यदि उसकी माँ हमारे पास उसको भेजने के लिए, मिलने के लिए भेजती रहे, हमें उससे बात कराते रहे, ताकि उसकी मीठी वाणी हमारे कानों में पड़ती रहे, उसकी मधुर मुस्कान को हम देख सकें। ये भी यदि भाग्य में हुआ गुरुजी तो करा देना, नहीं तो जहाँ वो रहे खुश रहे। शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, शनिवार का शुक्राना नहीं कर पाई थी गुरुपाल, उसके लिए आपकी बेटी क्षमा मांगती है। प्रभु क्षमा कर दो गुरुपाल। मैं सोची 7 बजे करूँगी, 7 बजे नहीं कर पाई, कोई न कोई आ जाता है गुरुपाल। आज रविवार का संध्या बेला का शुक्राना है गुरुपाल, आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरुपाल। 5:21 हो रहा है, 19 तारीख 2026 गुरु जी। मंत्र द्वारा आपका शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिक्षी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, आपकी कृपा, आपकी दया जहाँ भी रहता है सब अच्छा होता है प्रभु, सब अच्छा होता है। हे गुरु पिता, ये बेटी सिर्फ आपके चरणों में जो कुछ भी मुझे कहना रहता है, सुनना रहता है, सब आपके चरणों में कह सुनकर रो लेती हूँ गुरुपा। दिल को सुकून मिल जाता है, ठंडा मिल जाता है गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं है, कोई नहीं प्रभु। खास तौर से ये बेटी का तो आपके सिवा कोई नहीं है, भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है। बचपन से थे, आज तक हैं और आगे भी रहेंगे प्रभु ही, क्योंकि इंसान किसी के काम नहीं आ सकता, वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करा लेता है, उसके बाद पूरा कराने के बाद वो फिर भगा देता है। मेरे में एक गंदी आदत है गुरुपा,
कोई रो देता है, कोई प्यार से बोल देता है, मैं फिर पिघल जाती हूँ, फिर उसका करने लगती हूँ, उसकी मतलब पूरा हो जाता है, वो फिर मुझे भगा देता है। क्या करूँ गुरुपा? ये बेटी आपकी बेटी है, दया इतना है कि मैं किसी को रोते नहीं देख सकती हूँ गुरुपा। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में गुरुजी ज़्यादा दुख भर लिए, ज़्यादा दुख भर लिए गुरुपा। इस समय आपके दोनों बेटा मेरे पे इतना चिड़चिड़ाते हैं, ठीक से हमसे बात भी नहीं करते गुरुजी, हमसे बात भी नहीं करते। आते हैं लोग, जाती हूँ, पानी दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ, लेकिन पता नहीं उन लोग पे कौन सा ऐसा निगेटिविटी है, मैं नहीं जानती। आप सब जानते हो, मैं तो सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दी हूँ मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। हर कुछ आपके चरणों में है, अच्छा हो बुरा हो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ गुरुजी हैं, गुरुजी रहेंगे और गुरुजी ही सब कुछ मेरा करेंगे। जो भी करेंगे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, आज तक आपकी मर्जी से ही सब कुछ हुआ, आगे भी आपकी मर्जी से ही होगा प्रभु। गुरुपा, ये बेटी हमेशा आपके चरणों में सर पटकती है गुरुपा, हमेशा रोज क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं गलती के पुतले हो गई हूँ गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। जो कुछ भी गलत बोल दी हूँ मेरे भगवान माफ करना, क्षमा करना, दया करना प्रभु। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, बिपिन जी और सोमिया जी का भी शुक्राना। जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, सबका भला, सबका भला, सबका भला करो प्रभु। हंसते बसते दांत बख्शो। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।